नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और तस्वीर भी पूरी तरह साफ हो गई है। इस बार बिहार की जनता ने, खासकर महिलाओं ने, एक तरफा एनडीए सरकार के पक्ष में होकर मतदान किया। एनडीए को प्रचंड जीत का तोहफा देते हुए महागठबंधन को इस जनता ने साफ नकार दिया है। अब एनडीए की जीत के कारणों पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन महागठबंधन की हार के असल कारणों पर एक चर्चा बनती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आखिर महागठबंधन की इस करारी हार का जिम्मेदार कौन है। क्या जनता ने बदलाव का मूड छोड़ दिया या फिर महागठबंधन ने अपनी ही गलतियों से अपनी नाव डुबो डाली? आज मैं आपको बताऊंगा वो 8 कारण जिन्होंने इस गठबंधन को पहले अंदर से तोड़ा और फिर बाहर से जनता ने बुरी तरह इस गठबंधन को खारिज कर दिया। मैं बताऊंगा कि आखिर तेजस्वी का करिश्मा क्यों नहीं चला। आखिर सीटों को लेकर हुई खींचतान ने कितनी भारी कीमत वसूल ली और आखिर ऐसी कौन सी रणनीतिक गलतियां थी जिन्होंने चुनाव में महागठबंधन को पूरी तरह पस्त कर दिया। तो चलिए आज मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे हर उस गलती की जिसे लगातार महागठबंधन के नेता करते रहे और कई चेतावनियों के बाद भी गठबंधन के नेता सचेत नहीं हुए। तो इस क्रम में जो पहली गलती सामने आ रही है वह है महिलाओं को साधने में चूक जाना। जी हां, इस बार विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे महागठबंधन के अपने जो मुद्दे बनाए थे उसमें महिलाओं को लेकर कोई ठोस बड़ी रणनीति नहीं थी, जबकि समय रहते एनडीए की डबल इंजन सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं बनाई उसमें आधी बाजी उसी दिन मार ली थी। महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाने के बाद हालांकि महागठबंधन भी कुछ योजनाओं का ऐलान करते हुए नजर आया, लेकिन जनता ने उनके नेताओं पर विश्वास नहीं किया। नीतीश कुमार को पहले ही महिला वोटरों की पहली पसंद माना जाता था, तो बिहार की बहू बेटियों और बहनों ने नीतीश कुमार के लिए करके भी दिखाया। वहीं जिन महिलाओं ने बिहार में जंगल राज का दौर देखा था, उन्होंने इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए एकमुश्त होकर, एकजुट होकर एनडीए के पक्ष में वोट डाला। खास बात यह रही कि इसमें जाति, धर्म, समुदाय सब दायरों से बाहर आकर महिलाओं ने इस जंगल राज की आहटों को दूर करने के लिए एनडीए को बम्पर वोट किया। अगर दूसरे फैक्टर की बात करें या दूसरी गलती की बात करें तो इसमें था नीतीश कुमार के खिलाफ एक जबरन एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बताना। अगर इस बार महागठबंधन की इस प्रचंड हार के कारणों को खंगालें तो एक बड़ा कारण नजर आ रहा है, वो यह भी रहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ जबरन खामियां निकालना और उन्हें गलत तरीके से जनता के बीच रखना। यह साफ था कि भले ही नीतीश कुमार 2 दशकों से सत्ता पर काबिज रहे हों, लेकिन बिहार में एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में महागठबंधन के नेताओं ने एक जबरन नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, जिसमें कहा गया कि वह बीमार हो गए, जिसमें कहा गया कि इस बार बिहार में बदलाव की आंधी आएगी। हालांकि नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी में बिहार के लोगों ने जितना भी हुआ वह विकास देखा था। महिलाओं ने अपने सशक्तिकरण के लिए सरकारों की पहल को देखा था। युवाओं ने पुराने जंगल राज को सिर्फ कहानियों में सुना था, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में देखा नहीं था। बावजूद इसके नीतीश कुमार के खिलाफ जबरन एक नैरेटिव सेट करना महागठबंधन की एक बड़ी चूक साबित हुई। अगर अब तीसरी चूक की बात करें तो इसमें है सीट बंटवारे के दौरान ही महागठबंधन के नेताओं और दलों में गहरी फूट का नजर आना और कोऑर्डिनेशन की कमी का नजर आना। महागठबंधन की हार के एक अन्य बड़े कारण की बात करें तो वह रहा सीट शेयरिंग में भारी असमंजस और मतभेद। बिहार में एनडीए के खिलाफ महागठबंधन बना, लेकिन वह गठबंधन अलग अलग विचारधाराओं के दलों की मजबूरी का गठबंधन था। वह शुरुआत से लेकर अंत तक कभी भी मजबूती वाला गठबंधन नजर नहीं आया। सीट शेयरिंग के चलते दलों के बीच अंतर्विरोध और असमंजस की स्थिति ने दलों के बीच
अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर दिया। यही कारण रहा कि 11 सीटों पर कई लोगों को बैठाए जाने के बावजूद महागठबंधन के घटक दल जैसे आरजेडी, कांग्रेस या लेफ्ट या अन्य एक दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवार बनकर उतर गए। और इस फ्रेंडली फाइट को ही महागठबंधन की एक बड़ी कमजोरी के रूप में उजागर भी किया गया। इसके चलते ही इस बार महागठबंधन के कई नेता बागी हो गए तो कई ने भीतरघात भी किया और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिला। अपनी पुरानी रिपोर्ट में हम लगातार इस मुद्दे को महागठबंधन के नेताओं और प्रवक्ताओं के बीच उठाते रहे, लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। नंबर 4 फैक्टर की बात करें तो कांग्रेस बनी कमजोर कड़ी। बिहार चुनाव से पहले अपना अस्तित्व तलाश रही कांग्रेस को वोटर अधिकार यात्रा ने एक सपना दिखाया, लेकिन इस यात्रा को ही कांग्रेस ने जनादेश मान लिया। यह कांग्रेस की एक चूक थी जो पूरे महागठबंधन पर भारी पड़ी। वोटर अधिकार यात्रा में नजर आई भीड़ से कांग्रेसी अति उत्साहित हो गए। उनके नेताओं की बोलचाल का लहजा बदल गया। हालांकि इस यात्रा के बाद ना तो कांग्रेसी नेता ही ग्राउंड पर नजर आए और ना ही कार्यकर्ता, वो भी ऐसी स्थिति में जब संगठनात्मक मजबूती कांग्रेस के भीतर नहीं थी। कांग्रेस के उम्मीदवार कमजोर थे, वहीं बूथ स्तर पर भी उनका प्रबंधन ढीला था। कांग्रेस का प्रचार भी बहुत कमजोर था। वहीं राहुल गांधी भी वोटर अधिकार यात्रा के बाद एक लंबा ब्रेक ले बैठे। इस वजह से गठबंधन का पूरा गणित असंतुलित हो गया। यही कारण रहा कि कांग्रेस प्रचंड तरीके से ध्वस्त हो गई है। अब वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी का लंबे समय के लिए बिहार से बाहर रहना, इसके बाद सीटों के बंटवारे को लेकर तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने में हिचकिचाहट दिखाना, मुकेश सहनी से विवाद, ये वो कुछ मुद्दे हैं जिसमें महागठबंधन की गाड़ी को पहले ही डिरेल कर दिया था। इसके साथ ही महागठबंधन के नेतृत्व का अभाव साफ नजर आया। महागठबंधन के नेताओं और दलों की रणनीतियों में भी एकरूपता नहीं थी। आखिरी समय में स्पष्ट रूप से नेतृत्व का अभाव दिखा। एनडीए जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा था, वहीं महागठबंधन में तेजस्वी नेता थे भी और नहीं भी। इन हालातों ने भी वोटरों को महागठबंधन के खिलाफ खड़े होने का एक नजरिया दिया। नंबर 5 की अगर बात करें तो वोट चोरी जैसे नैरेटिव की कमजोर पकड़। चुनावों की आहट के साथ ही विपक्ष ने एनडीए को घेरते हुए भाजपा और मोदी सरकार पर वोट चोर का मुद्दा उठाया, लेकिन कुछ सर्वेक्षणों में इस दावे को जनता ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया जैसा विपक्ष चाहता था। इतना ही नहीं, कांग्रेस की ओर से तो एक कैंपेन तक चलाया गया। बाद में उनके कुछ दावों की खुद हवा निकल गई। उन आंकड़ों की भी हवा निकल गई जो बाद में टेम्पर्ड पाए गए थे। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इस मुद्दे ने वोटरों को मजबूती से जोड़ने में सफलता नहीं पाई, लेकिन महागठबंधन के नेता सोच रहे थे कि यह नैरेटिव गेम चेंजर साबित होगा। लोगों ने इसे राहुल तेजस्वी का एक झूठा नैरेटिव मान लिया, क्योंकि इसके पक्ष में वह बहुत स्पष्ट रूप से कोई सबूत पेश नहीं कर पाए थे। अगर अगले फैक्टर की बात करें तो वह है मोदी और नीतीश की संयुक्त धार का मुकाबला नहीं कर पाना। इसके साथ ही महागठबंधन इस चुनाव में एक सबसे बड़ी चुनौती नहीं तोड़ पाया। वो मोदी का करिश्मा और नीतीश का प्रशासनिक अनुभव, एक कॉम्बिनेशन वोटरों में विश्वास पैदा करता रहा, खासकर महिलाओं और लाभार्थियों में। बिहार की जनता ने इस बार जो वोट किया है उससे साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने जितना विश्वास नीतीश कुमार की सरकार पर जताया है, उतना ही विश्वास केंद्र की मोदी सरकार पर भी जताया। यही कारण रहा कि भाजपा ने भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए करीब 95-96% के स्ट्राइक रेट से जीत दर्ज की है। एक और जहां लगातार नीतीश कुमार विकास की बातें करते आ रहे थे, वहीं मोदी लगातार जंगल राज का मुद्दा उठाते रहे, जिसका काउंटर करने के लिए महागठबंधन के नेताओं के पास कुछ बचा ही नहीं था। अगर 7वें फैक्टर की बात करें तो वह है महागठबंधन के वो मुद्दे जो हवाई साबित हुए। बिहार की डबल इंजन वाली सरकार को सत्ता से हटाने के लिए महागठबंधन ने ऐसी घोषणाएं कर डाली जो शायद संभव ही नहीं थी। मसलन बिहार में हर घर नौकरी का लोकप्रिय वादा, भले ही महागठबंधन के पक्ष में कुछ युवाओं को यह वादा कर गया हो, लेकिन जब इस वादे की असलियत के बारे में तेजस्वी से पूछा गया तो उनके पास कहने को कुछ नहीं था।
इसे अव्यावहारिक बताकर एनडीए ने लगातार महागठबंधन के नेताओं पर जमकर हमले किए। बताया गया कि हवाई वादों से अब बिहार की जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता। इसके बाद महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए देने का ऐलान किया, लेकिन इसका भी कोई ठोस प्लान महागठबंधन के नेताओं के पास नहीं था कि इतना पैसा आखिर सरकार लाएगी कहां से। अब एक आखिरी और अहम फैक्टर रहा कि एनडीए के आगे महागठबंधन कोई मजबूत रणनीति नहीं बना सकी। महागठबंधन को चुनावी मैदान में एनडीए के जिन अस्त्रों का सामना करना था, वह उसके आगे पूरी तरह ढेर हो गए। मसलन एनडीए के पास थी बेहतर रणनीति, आक्रामक कैंपेन, केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त टीम, लाभार्थी योजनाओं का सीधा प्रचार। वहीं महागठबंधन देर से अपना कैंपेन शुरू करा, मैसेजिंग बहुत बिखरी हुई थी, सोशल मीडिया और ग्राउंड कैंपेन दोनों ही पीछे रहे, जिसका एनडीए ने माहौल बनाया। इस पूरे चुनाव में एनडीए जितना अच्छा माहौल अपने पक्ष में बना पाई, महागठबंधन को उतना ना तो समय मिला और ना ही उनकी रणनीतियों में और उनके कैंपेन में वो दम दिखाई दिया कि वो किसी तरह सत्ता में कोई सेंध लगा सके। बहरहाल ये वो कारण रहे जिनकी वजह से महागठबंधन की प्रचंड हार हुई है। हालांकि अब धीरे धीरे हार का ठीकरा एसआईआर और ईवीएम पर फोड़ने के लिए राजनेता नजर आएंगे। लेकिन महागठबंधन के नेताओं को चाहिए कि अब वह बिहार में मजबूत विपक्ष बनकर, जो अभी वो नजर नहीं आए हैं, लेकिन अब आने वाले समय में जनता के बीच जाकर हर उस मुद्दे पर जनता के साथ खड़े नजर आए जिन वादों और आश्वासनों के साथ एनडीए सत्ता में फिर से वापसी कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपकी राय? क्या सही में इन कारणों के चलते ही महागठबंधन ढेर हो गई? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज मुद्दा गर्म है में इतना ही। ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ फिर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।